स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। पंचायती राज के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनावों की घोषणा होते ही इन पदों के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों ने अपने दावेदारी प्रस्तुत कर दी, अपना चुनाव प्रचार भी आरंभ कर दिया है और स्थान स्थान पर खंभों पर, पेड़ आदि पर जो है अपने पक्ष में जो है पोस्टर आदि भी लगा दिए हैं। 14 अक्टूबर से नामांकन भरे जाएंगे। नामांकन भरने के बाद से चुनावी प्रचार तेज रफ्तार पकड़ लेगा। प्रत्याशी चाहे पंच पद के लिए हो, सरपंच पद के लिए या ब्लॉक समिति या जिला परिषद के लिए हो, वो चुनाव जीतने के लिए कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते और वो अभी से चुनावी प्रचार में उतर चुके हैं। धीरे धीरे यह चुनाव प्रचार अपनी तेज रफ्तार में आना तय है। बहुत से प्रत्याशियों ने तो काफी लंबे समय से अपना चुनावी प्रचार आरंभ कर दिया था और स्थान स्थान पर होर्डिंग्स आदि लगा दिए। तो आइए एक रिपोर्ट के माध्यम से हम जिला परिषद के वार्ड नंबर 1 व 2 के संभावित प्रत्याशियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वहीं ब्लॉक समिति के बारे में भी एक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति व जिला परिषद ये पंचायती राज की महत्वपूर्ण कड़ियां होती हैं। अगर ये तीनों कड़ियां मजबूत होती हैं तो फिर हमारी पंचायती राज सिस्टम मजबूत हो जाता है और पंचायती राज सिस्टम के मजबूत होने से हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है और लोकतंत्र के मजबूत होने से हमारा राष्ट्र मजबूत होता है। तो राष्ट्र की मजबूती के लिए तय समय के बाद इन कड़ियों यानी पंचायत समिति, ग्राम पंचायत व जिला परिषद का समय समय पर चुनाव कराना जरूरी होता है। इलाके का विकास भी होता है। चुनाव आयोग के द्वारा जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत के चुनाव कराने की घोषणा कर दी गई है। जिला परिषद व ब्लॉक समिति के चुनाव जो है 30 अक्टूबर को निश्चित किए गए हैं। वहीं सरपंच और पंच पद के लिए 2 नवंबर को चुनाव आयोजित किए जाएंगे। नामांकन 14 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक चलेगा, यानी जो भी चुनाव लड़ना चाहे तो वो 14 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक अपना नामांकन पत्र भर सकता है। उसकी कुछ विशेष शर्तें हैं और 20 तारीख को छटनी होगी, नामांकन पत्रों की छटनी होगी। जो कुछ गलत पाए गए, त्रुटि पाए गए तो उनको रद्द किया जाएगा और 21 को नाम वापस लिया जा सकता है। तो अब बात करें हम खर्चे की, तो ये जो प्रतिनिधि प्रत्याशी होंगे वो कितना खर्च कर सकते हैं ये भी जानना हम सब के लिए जरूरी है और खासकर उन लोगों के लिए जो चुनाव लड़ेंगे। तो पंच जो है वो 50,000 रुपए का खर्चा कर सकता है। वहीं सरपंच 2 लाख रुपए का खर्चा कर सकता है, उसकी जो मैक्सिमम सीमा है। मेंबर पंचायत समिति 3,60,000 रुपए खर्च कर सकता है और मेंबर जिला परिषद वो 6 लाख रुपए तक का जो है खर्च कर सकता है। उसके बाद उसकी सीमा समाप्त होगी, उससे अधिक वो खर्चा नहीं कर सकता। अब बात आती है कि कितनी सिक्योरिटी इन प्रतिनिधियों को जमा करानी होगी, तो वो सिक्योरिटी भी जानकारी में आनी चाहिए। जनरल पंच वो 250 रुपए मात्र जमा करके चुनाव लड़ सकता है। वहीं महिला SC BC पंच 125 रुपए, सरपंच जनरल वो 500 रुपए की सिक्योरिटी जमा करानी होगी। वहीं सरपंच पद की महिला SC और BC 250 रुपए की सिक्योरिटी जमा कराएगी। मेंबर पंचायत समिति जो जनरल होगा उसको 750, वहीं मेंबर पंचायत समिति महिला SC BC उसको 375 रुपए जमा कराने होंगे। मेंबर जिला परिषद जो अगर जनरल है तो उसको 1,000 रुपए की सिक्योरिटी जमा करानी होगी। वहीं महिला SC BC अगर वो मेंबर जिला परिषद है तो उसको 500 रुपए की सिक्योरिटी जमा करानी होगी। अब हम जिला परिषद के वार्ड 1 व 2 की बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों वार्ड हमारे सडौरा इलाके से जुड़े हुए हैं। सडौरा के लगभग सभी गांव इन 1 व 2 वार्ड में आते हैं। तो पिछले प्लान की बात करें तो वार्ड 1 व 2 सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित थे, यानी कोई भी चुनाव, किसी भी जाति का चुनाव लड़ सकता था। तो वार्ड नंबर 1 में पिछली बार भाजपा के युवा जिला अध्यक्ष संदीप गुर्जर ने जो है चुनाव लड़ा था और वो विजयी रहे थे। और वार्ड नंबर 2 से जो है जो अनिल संधू मोंटी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा था, वो विजयी रहे थे, उपाध्यक्ष भी रहे और कुछ समय काल के लिए वो अध्यक्ष भी रहे। लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं। अब वार्ड नंबर 1 तो सामान्य के लिए ही पहले की भांति आरक्षित है, लेकिन वार्ड नंबर 2 महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है।
अब हम पहले बात करेंगे वार्ड नंबर 2, लेडीज फर्स्ट, यानी ये वार्ड लेडीज के लिए आरक्षित है। तो इस बार ऐसी कौन सी लेडीज हैं जो अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं, यानी पोस्टर आदि लगा दिए हैं, कहीं दशहरे की शुभकामनाएं, कहीं दिवाली की शुभकामनाएं देकर जो है इन्होंने दावा कर दिया कि हम वार्ड नंबर 2 से चुनावी मैदान में हैं। तो ऐसे कुछ कुल 9 नाम हमारे सामने आया, और भी हो सकते हैं जिन तक शायद हम नहीं पहुंचे, या अभी वो दावेदारी प्रस्तुत करेंगे लेकिन अभी खुलकर वो सामने नहीं आए। जो खुलकर सामने आए और हमारे ध्यान में आए वो ऐसे 9 हैं। तो उनमें बात करूंगा निशा संधू, जो पहले भी जिला परिषद के इस वार्ड से चुनाव जीत चुके हैं, जो अनिल संधू मोंटी की धर्मपत्नी है, वो उन्होंने दस्तक दे दी है और दावेदारी प्रस्तुत कर दी है, वो 100% चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद बात करेंगे कमलेश सैनी, वाइफ ऑफ कुलवंत सैनी। कुलवंत सैनी भाजपा के किसान मोर्चे के मंडल अध्यक्ष है और उन्होंने भी इस बार भाजपा की तरफ से दावेदारी प्रस्तुत कर दी है। और तीसरी दावेदारी वो भी भाजपा की तरफ से ही है, रेणु कश्यप। आप भाजपा की नेत्री हैं, बहुत 10 साल से भाजपा से जुड़ी हुई हैं और बिलासपुर भाजपा मंडल के उपाध्यक्ष के नाते से भी इनके पास जिम्मेवारी है और काफी टाइम से सक्रिय भी हैं। और तीसरे अगली बात करें तो वो कविता राठी, संजय राठी, काफी समय से संजय राठी जो चुनाव प्रचार पे निकल चुके हैं, तो उनके द्वारा भी वार्ड नंबर 2 से दावेदारी प्रस्तुत की जा चुकी है। विकुल बख्शी, जो कि हाल ही में जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल को ज्वाइन किया था और जिला स्तर का एक युवा का पद भी उनको दिया गया है, तो उन्होंने भी अपनी धर्मपत्नी दीपिका को जो है प्रत्याशी के तौर पर जो है यहां से चुनाव लड़ाने की घोषणा कर दी है और उम्मीद उनको है कि वो चुनाव जीतेंगे। और इसके बाद हम आप पार्टी की बात करें तो राजेश गोरा नाम से एक व्यक्ति हैं, आप पार्टी से कार्यकर्ता हैं, सरावां से हैं। उन्होंने भी अपनी पत्नी नेहा रानी की दावेदारी जो है प्रस्तुत कर दी है। जब उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि हमारी पार्टी ने यह टिकट बल्कि सुनिश्चित कर दिया है। लखविंदर सैनी ये कनिपड़ा की टपरिया गांव से हैं और इनकी पत्नी मंजीत कौर, इन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। वहीं पावनी गांव से बीएसपी के बहुजन समाज पार्टी से इंद्रपाल शर्मा, इन्होंने अपनी धर्मपत्नी ज्योति शर्मा को जो है प्रत्याशी के तौर पर जो है घोषित कर दिया है और पोस्टर आदि भी इन्होंने लगा दिए हैं। वहीं कपूरी गांव से अमरजीत सिंह कपूरी, जो कि एक अच्छा नाम है, इन्होंने भी अपने परिवार से किसी न किसी महिलाओं को जो है चुनाव लड़ाने की जो है घोषणा कर दी। अभी नाम कोई हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया है, लेकिन इन्होंने दावा प्रस्तुत कर दिया ये परिवार चुनाव लड़ेगा ही। अब हम वार्ड नंबर 1 सामान्य वर्ग के लिए जो आरक्षित है, यानी सामान्य वर्ग का व्यक्ति या किसी भी जात का व्यक्ति यहां चुनाव लड़ सकता है। तो इस बार भी इस वार्ड से संदीप गुर्जर, इंडियन नेशनल लोकदल जिन्होंने ज्वाइन की भाजपा को छोड़कर, पिछली बार जैसे मैंने बताया कि यहां से वो विजयी रहे थे, तो इस बार वो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी के तौर पर वार्ड नंबर 1 से दस्तक दे रहे हैं, चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। उनका टिकट लगभग पक्का माना जा रहा है। इसी प्रकार से भाजपा की तरफ से रमेश कुमार, जो रमेश ठस्का के नाम से प्रसिद्ध हैं और सरपंच भी रहे हैं, इन्होंने भी दस्तक दी है। भाजपा की तरफ से ये टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और काफी समय से इन्होंने प्रचार भी शुरू कर दिया है। वहीं गांव संगोली के एक अच्छा नाम सही राम संगोली, ब्लॉक समिति के आप चेयरमैन रहे, इन्होंने भी जिला परिषद के वार्ड नंबर 1 से चुनावी मैदान में उतरने की जो है घोषणा कर दी है। राम कुमार गुर्जर बसपा के कभी कद्दावर नेता हुआ करते थे, अब कांग्रेस में शामिल हो गए, इन्होंने भी दावेदारी वार्ड नंबर 1 से प्रस्तुत की है। इसी प्रकार से भाजपा के किसान मोर्चा के जिला के मंत्री प्रदीप सैनी, जो कि अभी हजका के ब्लॉक अध्यक्ष हुआ करते थे और बाद में भाजपा को विलय हो गया था, ज्वाइन इन्होंने भाजपा को किया था, तो अब इन्होंने भी दावेदारी की है प्रदीप सैनी ने और ये वार्ड नंबर 1 से भाग्य आजमाएंगे। इसी प्रकार से 1-2 नाम और है, असलम खान तेवर गांव से, इन्होंने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। इसी प्रकार से कादिर गुज्जर, गांव सरावा से कुछ लोगों ने इनकी बिरादरी के कादिर गुज्जर को जो है प्रमोट किया है, नाम इनका जो है तय किया है कि ये चुनाव लड़ेंगे। तो ये बात थी जिला परिषद के वार्ड नंबर 1 व 2 से जो नाम हमारे संज्ञान में आए, हमारी जानकारी में आए, उन्हीं नाम को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, बताया है। कुछ नाम और भी हो सकते हैं जो दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं और शायद चुनावी प्रचार भी आरंभ कर दिया है, लेकिन फिलहाल हमारी जानकारी में नहीं आए। तब जब आएंगे तो जरूर उनका नाम भी हम
प्रेषित करेंगे, घोषित करेंगे और उनके बारे में भी जानकारी देंगे। अब हम बात करते हैं ब्लॉक समिति यानी पंचायत समिति की। एक महत्वपूर्ण इकाई है। हमारे सडौरा में पंचायत समिति के 11 वार्ड हैं। पहले 14 वार्ड हुआ करते थे, लेकिन सडौरा में नगर पालिका का गठन होने के बाद 3 वार्ड कट गए, तो अब 11 वार्ड यहां से जो हैं, यानी 11 वार्डों में पंचायत समिति के चुनाव कराए जाएंगे। इस बार पंचायत समिति का जो चेयरमैन का पद है वो बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प यूं कि चेयरमैन का पद महिला SC के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। यानी पंचायत समिति की जो चेयरमैन होगी वो SC महिला होगी, यानी शेड्यूल्ड कास्ट महिला होगी। यानी राजनीतिक समीकरण बड़े दिलचस्प हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, केवल पंचायत समिति का केवल वार्ड नंबर 5 वही केवल SC महिला के लिए आरक्षित है। यानी इस वार्ड नंबर 5 से जो महिला चुनाव जीतेगी उसका पंचायत समिति का चेयरमैन बनना लगभग तय है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, तो कुछ और वार्ड भी हैं जो पंचायत समिति के वार्ड नंबर 2, 6, 9 व 11 वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यानी इन वार्डों में भी अगर SC कोई महिला लड़ती है और जीतती है तो वो चेयरमैन का दावा कर सकती है। तो इन 4 वार्डों में भी महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी, फिर वह चाहे किसी भी जात की ही क्यों ना हो। वार्ड नंबर 9 BC A के लिए, बैकवर्ड क्लास A श्रेणी के लिए महिला के लिए आरक्षित है। वार्ड नंबर 3 व 8 SC पुरुषों के लिए, शेड्यूल कास्ट पुरुषों के लिए आरक्षित है। वहीं वार्ड नंबर 1, 4, 7 व 10 सामान्य जाति के पुरुषों के लिए आरक्षित है। यानी पंचायत समिति का चुनाव जो है बड़ा ही दिलचस्प होगा उसका, क्योंकि SC महिला के लिए जो है ये चेयरमैन का पद आरक्षित कर दिया गया है। तो कोशिश लगता है यही रहेगी, तो SC महिला इन 11 के 11 में अगर कहीं से खड़ी होती है और जीतती है तो वो चेयरमैन पद के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकती है। तो ये थी एक छोटी सी रिपोर्ट जिला परिषद के वार्ड नंबर 1 व 2 से। साथ ही पंचायत समिति के कुछ वार्डों से हमने आपको जानकारी दी, चेयरमैन पद के बारे में बताया। अभी पंचायत समिति के विभिन्न वार्डों से जो कोई चुनाव लड़ रहे हैं उनके नाम हम नहीं दे पा रहे हैं। आने वाले वीडियो में जरूर उनसे रूबरू कराएंगे, उनका परिचय भी आप लोगों से कराएंगे। और जल्द ही जब 14 तारीख आरंभ हो जाएगी, 14 से 19 के बीच में जो तय हो जाएंगे, यानी जो राजनीतिक दल भी अपनी पार्टियों के प्रत्याशी यहाँ पर घोषित कर देंगे, तो वो उनको हम अपने चैनल के वीडियो में जो है आपके सामने रूबरू करेंगे, स्टूडियो में बुलाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, आखिर क्या एजेंडा है, क्यों लोग उनको वोट दें, उनका पूरा परिचय आप लोगों से कराया जाएगा, ताकि लोगों के संज्ञान में उनके बारे में जानकारी आ जाए और उस आधार पर उसको वोट देने का फैसला वो कर सकें। तो पंचायती राज चुनाव की इन महत्वपूर्ण कड़ियों के निमित्त यह थी स्टेट न्यूज 71 की एक छोटी सी प्रस्तुति। उम्मीद करेंगे आपको ये अच्छी लगी होगी। तो और किस प्रकार की वीडियोस इन चुनाव के संबंध में हम बना सकते हैं, तो इस बारे में कमेंट्स सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट्स कीजिएगा, ताकि हमें जानकारी मिल सके और हम अधिक से अधिक पंचायती राज को कवर करके अधिक से अधिक वीडियो हम बना सकें। और निवेदन करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक कमेंट्स कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सके और उन्हें अधिक से अधिक इस विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।